नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। जी हाँ, आज सावन का अंतिम सोमवार है, यानी इस बार 4 सोमवार पड़े थे। कभी-कभी 5 सोमवार भी पड़ जाते हैं कि अगर सावन स्टार्ट होते ही सोमवार का दिन पड़ जाए तो 5 सोमवार पड़ते हैं। आज शिव पर रुई का जो उनका श्रृंगार होगा, रुई का श्रृंगार होगा, क्योंकि माना जाता है कि इस समय वो अब पहाड़ों पे जाकर ध्यान मग्न हो गए हैं। आखिरी सोमवार है, इसलिए जो भी हमने अगर व्रत रखे हैं, जो भी व्रत रखता है उसको उद्यापन भी करना, जो इसने जो मन्नत मांगी है उसका उद्यापन भी करना चाहिए। तो सुहागिन ने भी अपने अगर उन्होंने अपने सुहाग के लिए मांगा है कुछ या फिर किसी और मन्नत को मांगा है तो उसके अनुसार उनको कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। अगर सुहागिनों ने सुहाग के लिए मांगा है तो जो 16 श्रृंगार होते हैं स्त्री को खुद भी करने चाहिए और दान में अगर देती है तो ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है। 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? चलिए मैं भी देखती हूँ कौन कौन से 16 श्रृंगार होते हैं, आप भी जरा चेक करिए। इंगुर, काजल, बिंदी, नोज पिन, लिपस्टिक, ईयरिंग, मंगलसूत्र, चूड़ी, मेहंदी, कमरबंद यानी कि कमर पेटी, पायल, बिछुए, आलता, कपड़े और एक चूनर, जो माता की चूनर मानी जाती है वो। तो ये चीज़ें जो एक सुहागिन स्त्री के लिए मानी गई हैं कि इनका होना, एक सुहागिन स्त्री को इनका पहनावा करना है, इनको धारण करना एक सुहागिन स्त्री को बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं वो इसको अवॉइड करना चाहती हैं, वो दिखना चाहती हैं कि जैसी वो कवारी हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका सौभाग्य है कि ये दिन आपको मिला है और आपको इसका सम्मान करना चाहिए। आज जो भी माता गौरा को सिंदूर अर्पण करता है उसका कहीं गुना करके माता गौरा आपको लौटाती है, यानी कि आपको दीर्घ आयु तक सुहागिन रहने का वरदान देती है। आज आप शिव शंकर पर दूध अर्पण कर सकते हैं। ठंडा ठंडा दूध, गंगा जल, शहद, दही, केसर, बेलपत्र और भस्म भी अर्पण कर सकते हैं अगर आपने नहीं की है तो। ये काफ़ी शुभ फल देने वाली होती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो सभी शिव शंकर को काफ़ी प्रिय हैं। तो ऐसा ज़रूर करिएगा, और अगर आपने कुछ मन्नत मांगी है तो उसको बदले में जो उद्यापन करते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे कुछ फल ही ले लीजिएगा, 2 फल ले लीजिएगा, उसको रख के अपनी प्रार्थना जो भी आपने करी है उसको बोलते हुए कहिएगा कि हे शिव, हे माता पार्वती, मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, और मैंने आपका जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा से किया है। जो भी आपकी मन्नत है वो बोलिएगा और वो फल आपको अर्पण कर दीजिएगा। कुछ लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष माता को पहनाते हैं, फिर अपने लिए भी उसको रख लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध भी करते हैं कुछ लोग। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, अलग अलग विश्वास है, जैसा वो चाहते हैं फिर वैसा करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चाहते हो कि मेरे लिए ऐसा हो जाए तो उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए, उसको पाने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ये नहीं कि बस भगवान की पूजा कर ली, हे भगवान मैंने आपकी इतनी पूजा करी लेकिन मुझे तो कुछ मिला नहीं। ऐसे नहीं होता है। कुछ भी अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म ज़रूर करना पड़ता है। इसी के लिए मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम दूंगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।